तो गुजराती में पास होने के लिए अभी आपने देखा क्या क्या करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर क्या करने का, तुम्हारी बुक के अंदर जो इंडेक्स दिया है ना वो कि भाई साहित्य कृतिनो प्रकार एना लेखकना नाम क्या है वो हमको करने का, बराबर। એટલે પાઠનું નામ કે કવિતાનું નામ હોય એનો લેખકનું નામ શું છે, એનો સાહિત્યનો પ્રકાર શું છે वो कर दो। इसलिए वो सेक्शन ए में 3 मार्क में आएगा और सेक्शन बी में भी 3 मार्क में आएगा। चैप्टर को तुम पढ़ लो, चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसके सारे तुमको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। पर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखने का, तो जैसे हम इंग्लिश में लिखते हो ना तुम इंट्रोडक्शन, ऐसे गुजराती में भी लिखने का कि भाई आ पाठना लेखक आ है तो भाई मीराबाई तो मीरा पद है तो तू जे पण कविता है कई पाठ है तो एना लेखकનું नाम लखो, ए શું કહેવા માંગે છે एना पछी ज આપણે क्वेश्चन में आंसर लखवानुं, ठीक है। उसके बाद हमको दोनों में ए बी में दूसरे क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, बराबर। जीवन अंजलि था वो कविता है तो उसका शीर्षक क्या है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमको बड़े बड़े 4 मार्क वाले करते हैं। अब सेक्शन बी भी ऐसा ही क्वेश्चन आंसर और पेयर, तो 3 6 मार्क तो वो तुम इंडेक्स करो उसमें आ गया। अब सी सेक्शन के अंदर व्याकरण होता है, तो व्याकरण में मुहावरा, कहावतें, समानार्थी, तो वो चैप्टर बुक के अंदर मतलब पाठ है हमारा चैप्टर है उसके लास्ट में जो दिया होता है वो पहले कर डालो। रूढ़ि प्रयोग ने कहवतों ने बधा समानार्थी विरोधार्थी, बराबर। वो का है सेक्शन सी व्याकरण जो 16 मार्क का है, ठीक है। वो तुम बुक के पीछे के जितने भी वो कर दो, परीक्षा नि संधि कैसे लिखते हैं, बराबर, तो वो एक कर दो। उसके बाद सेक्शन डी है ना वो पहला क्वेश्चन आता है फकरा ने अर्थ ग्रहण पूर्वक वाँची तीजा भाग में लिखो। अब इसमें क्या है तुमको पूरा पढ़ डालने का, पूरा पढ़ के तुमको उसका शॉर्टकट जितना शॉर्ट बने 3 लाइन हो 3 लाइन को 1 लाइन में लिखना है। मतलब कि कोई चीज़ को तुम घुमा फिरा के ऐसे बोलते हो तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, मैं पहले उस तरफ गया, वहाँ से उस गले गया, उस गले से उस दुकान पे गया, उसी बात को शॉर्ट में कहना हो तो कैसे कहने का, उसको हम 1/3 बोलते हैं। तो वो 1/3 कर डालो, बराबर। 1/3 કરી નાખો, तीजा भाग में लखी नाखो, और कसूर ना आवड़े तो उसको पूरे को पढ़ डालो और उसमें से जितना शॉर्ट में याद रहे उतना लिख दो। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है अहवाल। अहवाल मतलब हमारा रिपोर्ट, जो हम इंग्लिश में तुम लोग रिपोर्ट लिखते हो कि पूरा पास्ट में आता है अहवाल, कि तुम्हारी शाला में एन्युअल फंक्शन डे आता है तो उसका वार्षिक उत्सव की उजवणी थी, तमारी शाला में वृक्षारोपण की उजवणी थी, बराबर। तो 10वीं बोर्ड में विदाय समारंभ की उजवणी थी, तो ये हमारा अहवाल होता है। वो पूरा पास में लिखना है कि भाई 2 वीक पहले 1 वीक पहले ऐसा हुआ नहीं, सब लिखना है। अब अहवाल के बाद हमारा एक उसमें था विचार विस्तार। विचार विस्तार में क्या एक लाइन दी होती है उसका हमको अर्थ लिखना है, बराबर। कि भाई रहीमन उत्तम प्रकृति के का करी शकत कुसंग चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, ऐसा एक लाइन होता है, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक उसका पहले अर्थ लिखना है। अर्थ में क्या है कि इसमें तुमको क्या कहना चाहते हैं कि भाई इसमें कोई उत्तम प्रकृति नो होय एना पर बीजानो असर थती नहीं, बराबर। जेम के चंदन फरते सांप पीटायेलो होय तो पण एना पर जहरनी असर थती नहीं, वो अर्थ लिखना। फिर भावार्थ में तुमको ऐसे दूसरे एग्जाम्पल के साथ तुमको उसका बढ़ा के लिखना है। ये हमारा 4 मार्क हो गया, अहवाल हो गया, बराबर। फिर हमारा वो 1/3 हो गया, फिर ये हो गया। अब उसके बाद एक आता है हमारा ऐसे आता है। ऐसे मतलब निबंध। निबंध कैसे लिखते हैं, बराबर। तो निबंध में क्या होता है कि तुमको क्लू देते हैं कि भाई ये इसके ऊपर निबंध लिखो और उसके पॉइंट भी दिए होते हैं, तो वो ऐसे लिख दो। एक आता है पत्र। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। हम जैसे जो गुजराती में वार्ता कहवाय, तो तुमने एक क्लू आपेला हुआ, ये क्लू ऊपर से तुमको क्या करने का, स्टोरी बनाने की, उसका टाइटल लिखने का, ऊपर स्टोरी बनाने की, बराबर। जैसा भी तुमको थोड़ा बहुत अंदर ऐड करके स्टोरी बना देने की पूरी कंप्लीट। अब वो हमारे पहले क्या था, पत्र आता था, पत्र फॉर्मल इनफॉर्मल, उसकी जगह तुमको स्टोरी आता है, बराबर। अब स्टोरी उसके बाद क्या होता है कि हमारा ऐसे आता है, वो तो तुमको पता चल गया, ऐसे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। पर इतना तुम कर दोगे तो तुम इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर खास तुमको ध्यान रखना है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, वो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करो, उसमें बड़े क्वेश्चन करो और उसका आंसर लिखो। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ही उसका आंसर लिखो, ठीक है। तो इतना करो, बाकी बेस्ट ऑफ लक।